हेलो बच्चों, नरेंद्र सर के जीके और जीएस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जीके जीएस के 30 क्वेश्चन आपको बताएंगे जो कि आने वाली सभी परीक्षा के लिए बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। आपकी स्पेशली ऐसे सभी परीक्षाएं, चाहे सीजीएल है, चाहे एमटीएस है, एमटी हवलदार है, चाहे जीडी है, चाहे सीपीओ है, चाहे सीएचएसएल है, आपके चाहे बैंक की कोई सर्विस है, क्लरिकल है, चाहे पीओ की है, आपके रेलवे की कोई सर्विस है, एनटीपीसी है, चाहे ग्रुप डी है, चाहे आपके क्लरिकल है जॉब है, आपका पुलिस है, डिफेंस है, एनडीए, सीडीएस है, सिविल सर्विस है, आपके बीएसएफ है, एएसआईएफ है, सभी के लिए आपकी स्टेट की कोई सर्विस है। क्योंकि जीके, जीएस, सीए और जीए और स्टेट जीके जो कि सभी जो परीक्षाओं में ये आता है। और निश्चित रूप से परीक्षा से पहले हमारे क्वेश्चन को रिवाइज करके जाएं, क्यों हम हिस्ट्री से, पॉलिटी से, इकोनॉमिक्स से, ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक्स से, स्पोर्ट्स से, डिस्कवरी इवेंट से, डे से, अवार्ड से, आपके स्टैटिक जीके से, हम वो साइंस के जो फिजिक्स से, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी और आपके जो एग्रीकल्चर विज्ञान है, चाहे आपके कंप्यूटर साइंस है, कितने जो परीक्षा से जो कंप्यूटर साइंस क्वेश्चन आते हैं, हम सभी से क्वेश्चन ले रहे हैं। तो आप निश्चित रूप से हमारा इस वीडियो को देखें। और हमारा पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार किस परिवहन सुविधा द्वारा होता है? रेल मार्ग, हवाई मार्ग, थल मार्ग और समुद्री मार्ग। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी। डी इज द राइट आंसर। यानी अधिकतम जो विदेशी व्यापार जो भारत का होता है वो समुद्री मार्ग से होता है। तो डी इज द राइट आंसर। डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीरी हंगुल किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं? आपको ऑप्शन दिए हैं, नाफ डफार नेशनल पार्क, ऑप्शन बी मुलिंग नेशनल पार्क, ऑप्शन सी दाचीग्राम नेशनल पार्क, ऑप्शन डी मानस नेशनल पार्क। ये ऑप्शन और आपको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर इसको हो जाएगा सी, यानी कश्मीरी जो हंगुल जो नेशनल पार्क है वो दाचीग्राम नेशनल पार्क है। तो सी इज द राइट आंसर। सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेहिंग जो कि पटकाई नेशनल पार्क कहाँ पर है? आपके स्टेट के नाम दिए वो आपको बताना राइट आंसर। तो इसको हो जाएगा सी। सी इज द राइट आंसर। डेहिंग जो पटकाई नेशनल पार्क है वो असम में स्थित है। तो सी इज द राइट आंसर। सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैठन जलवायु परियोजना किस राज्य में संचालित है? आपके स्टेट के नाम दिए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो डी इज द राइट आंसर। यानी पैठन जल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र राज्य में संचालित है। तो डी राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्ड और सोने के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? भारत, जापान, चीन, तुर्की, ये हैं आपके देशों के नाम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी। गोल्ड और सोने के उत्पादन में अग्रणी देश है वो है चीन। तो सी द राइट आंसर। सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर है? आपको ऑप्शन दिए हैं, नारकोडम ज्वालामुखी, बैरम द्वीप अंडमान निकोबार और आपका एनएस ट्रेडिंग ज्वालामुखी, या डी में से कोई नहीं। आपको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर इसको हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर। बैरम द्वीप अंडमान निकोबार में, जहां पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी इस द्वीप पर है। तो बी इज द राइट आंसर। 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अंतर महाद्वीपीय देश है? तुर्की, इंग्लैंड, इजराइल और बोल्विया। आपको राइट आंसर बताना। तो राइट आंसर इसको हो जाएगा ए। यानी अंतर महाद्वीपीय जो देश है वो है तुर्की। तो ए इज द राइट आंसर। ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार आइलैंड की जनजाति कौन सी है? भूटे जनजाति, गारो जनजाति, टोरा जनजाति और जारवा जनजाति। ये है ऑप्शन आपके। आपको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर इसको हो जाएगा डी। यानी अंडमान निकोबार आइलैंड की जो जनजाति वो है जारवा जनजाति। तो डी इज द राइट आंसर। डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल की सबसे बाहरी श्रेणी कौन सी है? आपका ऑप्शन है महान हिमालय, आपका ऑप्शन बी है शिवालिक श्रेणी, सी मध्य हिमालय और डी पश्चिम हिमालय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। यानी कि हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी है वो है शिवालिक श्रेणी। तो बी इज द राइट आंसर। 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चंद्रमा अपनी ध्रुव के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितने दिन लगाता है, ये आपको राइट आंसर बताना है। अब इसको पढ़ने की जरूरत है नहीं, आपको राइट आंसर इसको हो जाएगा सी, यानी अपनी ध्रुव में चंद्रमा को एक चक्कर लगाने में जो लगता है 7.3 दिन। तो सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन फाइबर सुनहरा रेशा के रूप में जो किसे जाना जाता है, रेशम, पटसन, जूट, रेयान और सिल्क। तो गोल्डन फाइबर आपका जो सुनहरा रेशा तो किसे जानता है, ये आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका हो जाएगा बी, बी इज द राइट आंसर, यानी कि गोल्डन फाइबर जो कि सुनहरा रेशा पटसन को बोलते हैं, जूट को। तो बी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मानक समय ग्रीनविच मानक समय से कितना आगे है, 6.5 घंटा, 3.5 घंटा, 4.5 घंटा और 5.5 घंटा। आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि जो मानक समय है ग्रीनविच जो कि टाइम जिसे बोलते हैं, उसे 5.5 घंटा हमारे समय आगे है। तो डी इज द राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग बैंग सिद्धांत किससे संबंधित है। अब ब्रह्मांड की रचना बौद्धिक संपदा से, लिपोनिक पैराडॉक्स से और प्रत्यक्षीकरण से। ये है ऑप्शन, आपको राइट आंसर बताना। तो ये ए इज द राइट आंसर, जो कि बिग बैंग से सिद्धांत है वो ब्रह्मांड की रचना से। बिग बैंग कई थ्योरी प्रचलित हैं जिसमें कि एक बिग बैंग थ्योरी भी है। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर, अमरकंटक, सतपुड़ा रेंज और चेमयुंग संग। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, ब्रह्मपुत्र नदी है वो चेमयुंग संग से निकलती है। तो डी इज द राइट आंसर, डी इसका आंसर लोकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी है, सुएज नहर, पनामा नहर, बीजिंग, होंगजो, ग्रैंड कैनाल चीन में और वेलेंट नहर। इनमें से आप कौन सी नहर सबसे बड़ी है विश्व की, वो आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका हो जाएगा सी, सी इज द राइट आंसर। बीजिंग, होंगजो, ग्रैंड कैनाल चीन में है ये सबसे बड़ी नहर है विश्व की। तो सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरी झील और ओटो रियो झील के मध्य कौन सा जलप्रपात है। आपको ऑप्शन दिए हैं, कुकेनोन, नियाग्रा फॉल्स, रिब्बन और कुचिकल प्रपात। तो आपको राइट आंसर बताना। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, बी इज द राइट आंसर। यानी इरी झील और ओटो रियो झील के मध्य में जो नियाग्रा फॉल्स जलप्रपात है, तो बी इज द राइट आंसर, बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है। आपको ऑप्शन है, आपको लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और लाल मिट्टी। आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, सबसे ज़्यादा भारत में जो पाई जाती है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो सी इज द राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, नर्मदा, तापी, माही, लूनी, साबरमती, ऊपर के सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, यानी कि जो अरब सागर में सभी नदी गिरती है, नर्मदा है, तापी, माही, लूनी, साबरमती। तो डी का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत से उत्तराखंड को कौन सा दर्रा जोड़ता है। आपको ऑप्शन है, मालदा, नीतीला, लिपू लेक दर्रा, बी मनिहाल दर्रा, मानला, जोनीला, खारदुंगला, डी टेंगलांगला या नीतीला। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र में समान गहराई को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं। आपको ऑप्शन है, आइसोबार, आइसोबात, प्रधान यामोत्तर और इनमें से कोई नहीं। ये आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका बी, बी इज द राइट आंसर। समुद्र में समान गहराई को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है वो उसको बोलते हैं आइसोबात। तो बी इज द राइट आंसर, बी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौलाधर रेंज किस पर्वत श्रेणी का भाग है। अरावली, मध्य हिमालय या लघु हिमालय और विंध्याचल और डी सतपुड़ा।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी। या धौलत रेंज जो पर्वत श्रेणी मध्य हिमाचल में लघु हिमा का भाग है, तो बी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली को मुंबई से जोड़ने वाला राजमार्ग कौन सा है? आपको राजमार्ग संख्या बतानी है, तो आपको राइट आंसर इसका हो जाएगा वो होगा सी, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग 8 जो दिल्ली से मुंबई को जोड़ता है। तो सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा राज्यों यूटी से सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? आपको बताना है। यूनिट टेरिटरी से कौन सबसे ज़्यादा राज्यों की सीमा मिलती है? तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी कि उत्तर प्रदेश। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट की स्थानीय प्रजाति कौन सी है? माराउरी और हिल्डेगार्डिया, शेर की पूंछ वाला मकाक और मारो। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, सी इज द राइट आंसर, यानी कि जो पश्चिमी घाट की स्थानीय प्रजाति वो शेर की मूंछ वाले मकाक। तो सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, कान्हा राष्ट्रीय मार्ग मध्य प्रदेश, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान और नीलगिरी जिला तमिलनाडु। तो आपको राइट आंसर बताना है, तो वो उसको हो जाएगा डी, यानी मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान जो नीलगिरी जिला तमिलनाडु में स्थित है। तो डी इज राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ के रूप में जाना जाता है? फुएगो, सुरतसे और तुपुन तिथि और स्टाम बोली। ये है ऑप्शन, आपको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, सक्रिय ज्वालामुखी जो भूमध्य के प्रकाश स्तंभ के रूप में जाना जाता है वो है स्टाम बोली। तो डी इज द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर है? तो ये आपको नदियों के नाम दिए हैं, तो आपको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर इसको हो जाएगा सी, ये कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी की जो तटी पर जो स्थित है। तो सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यागरा जलप्रपात कहाँ है? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको राइट आंसर इसका बताना है। तो राइट आंसर इसको हो जाएगा, यानी कनाडा और व अमेरिका। जो न्यागरा जलप्रपात है वो कनाडा व अमेरिका में है। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोटिया जनजाति किस राज्य संबंधित है? आपके राम में जो कि नाम दिए हुए हैं, तो आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी कि उत्तराखंड। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपको ऑप्शन है अराकू, नीलगिरी, अन्नाईमुडी और महेंद्रगिरी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, यानी पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी वो है महेंद्रगिरी। तो इस प्रकार ये जीके, जीएस और जीए और सीए और स्टैटिक जीके के ये हमारे 30 क्वेश्चन जो कि हम आपको सभी जो कि जीके की ब्रांच है, हिस्ट्री है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स है, डिस्कशन, डे अबाउट स्ट्रिक्ट जीके, सभी से हम आपको ये क्वेश्चन ले रहे हैं। तो निश्चित ही परीक्षा से पहले रिवाइज करके जाएं, आपको निश्चित ही बहुत लाभ होगा। और हम इसी तरीके से और भी आपको जीके और जीएस के और जो वीडियो ला रहे हैं, और इसके अलावा हम इंग्लिश भी, मैथ भी, रीजनिंग भी आपको हम डाले। कल ही हमने वन वर्ड्स आपको जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 2 वीडियो डाले हैं। आज हम एंटीनिम सिनोनिम्स पर भी वीडियो डालेंगे जो कि, और हम फ्रेजल और ईडियम्स भी हम अब इंग्लिश के सभी इंग्लिश के जो ग्रामर के टॉपिक हैं वो हम डाल रहे हैं। और हम तो आपको जो मैथ और रीजनिंग भी, तो संपूर्ण तैयारी इस चैनल पर कराई जा रही है। निश्चित ही जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपको निश्चित ही बहुत लाभ होगा। और आपका कोई सुझाव सजेशन हो तो हमारे इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और निश्चित ही शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और जो बेल का आइकन दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक देखने के लिए।